एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें चोसैन को दिखाया जाता है और ये मैं बता दूं कि कहानी 19 साल पहले की है, जहाँ पे चोसैन जवान हुआ करते थे। साथ ही साथ वहाँ पे काम्बे फैमिली की एक डॉटर यानी कि सेकेई की डेथ हो जाती है। यहाँ पे काम्बे को एक कॉल आता है जहाँ पर वो बताते हैं कि एक खून हो चुका है और आप लोग जल्द आ जाएं। जहाँ पर वो कहता है कि मैं 15 मिनट बस आता हूँ। हमें पता चलता है वहाँ पर एक लाश पड़ी है और वो लाश किसकी है आपको जल्दी पता चलेगा। हुसैन और वो बंदा दोनों ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर समझ में आता है कि इस बंदे की किलिंग का मेथड काफ़ी स्किलफुल लग रहा है। यहाँ पर सभी लोग भाषण देते हैं सभी ऑफिसर्स को, जो कि साकी का अभी अभी खून हुआ है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये ऐसा क्या है इस लड़की में जिसके पीछे सभी के सभी पुलिस वाले लगे हुए हैं। एक्चुअल में यहाँ पे चोसैन के साथ रहने वाला आदमी उसके साथ प्यार करता है और उसके आगे चलकर शादी होने वाली है। दूसरी बात ये कि वो काम्बे फैमिली से बिलोंग करती है और काफ़ी रिच फैमिली से हैं। अब यहाँ पास वो दोनों पहुँच जाते हैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने उस केस को, जहाँ पर वो उनके हस्बैंड को देखने की बात करते हैं यानी कि सायूरी काम्बे को। फाइनली वहाँ पर वो मना कर देती हैं ये कहते हुए कि वो बिजनेस ट्रिप पर है और उनकी बीवी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। जहाँ पर वो बताती हैं कि मिस्टर शिगेमारू की कोई फ़ोटो हो, जिस पर वो मना कर देती हैं। फाइनली चो वहाँ पास से बाथरूम जाने की बात कहता है और वहाँ से बाथरूम चला जाता है और ये कहता है गार्ड से कि तुम चले जाओ, मुझे मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अब यहाँ पास से चोसैन और वो बंदा जो कि उनका दोस्त है उस जगह से निकल आते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पास में एक स्केच वाले को दिखाया जाता है जो कि स्केच बनाता है एक बंदे का, जो कि मर्डर स्पॉट पर एक बंदे ने लोकेट किया था, जिस पर वो बताता है कि जिस समय उस बंदे ने इससे देखा था वहाँ पर वो दारू पिए हुआ था, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं। जिसके बाद वो एक फ़ोटो पर नोहाज रखता है और कहता है यही वो बंदा है जो उस जगह पर आया था। अब यहाँ पास से कुछ पत्ते रिवील होना चालू हो जाते हैं। अब नाकामोटो को ये काम मिलता है कि अब वो नज़र रखे उन सभी के ऊपर। नाकामोटो ये वही बंदा है जो कि आज 19 साल बाद कांटो का मेन बॉस बना हुआ है। यहाँ पास से वो सभी लोग उस बंदे की फ़ोटो लेकर मार्केट में गली गली घूमते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि वो बंदा उस समय उन देखा गया था या नहीं उस एरिया के अंदर। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे तो अपने कैबिन में आकर बैठे होते हैं। तभी उन्होंने काम्बे फैमिली की कुछ फोटोग्राफ्स को मंगाया होता है, जिसमें से एक D15 करके चाबी मिलती है उन्हें। ये कॉइन की है जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती हो सकती है इनके लिए, और यही ढूंढने शायद शिगेमारू काम्बे यहाँ पर आया था। इसे एडोलिम कहते हैं और कॉल करने की कोशिश करता है, जिस पर उसका दोस्त रोक देता है उसे और कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम भरोसा नहीं कर सकते किसी पर भी। कि तभी वहाँ पर नाकामोटो आ जाता है और कहता है हे क्या कर रहे हो तुम लोग। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चो को, जो कि उसे उस कॉइन के बारे में बताता है, जहाँ पर उसके दोस्त ने चो को मना किया था ये सब बताने के लिए। जिस पर वो कहता है इसके केस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, उतना ही दूर रहो तुम लोग इस केस से, और ये कहकर उस जगह से निकल जाता है। अब ये लोग पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे और वो उस लॉकर को भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो ये भी पता चलता है कि शिगेमारू काम्बे अब नहीं रहा। उसने एक सुसाइड नोट लिखा है और ये बात चो और उसके दोस्त को पता चलती है। यानी कि अभी तक जिसे ये क्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे ये वो नहीं है, किसी और ने शायद खून किया है, क्योंकि कोई बंदा कोई खून करके और ये किसी मकसद के साथ वो खुद क्यों सुसाइड कर लेगा। यहाँ पास वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट एंड हो चुकी है और हमें शांत हो जाना चाहिए। हो सकता है कि काम्बे फैमिली के ऊपर मीडिया थोड़ा सा प्रेशर बनाए। यहाँ पास है चीफ सेकी के बारे में बात हो रही होती है। केस फाइनली छोड़ दिया जाता है फर्स्ट डिवीजन के ऊपर और यहाँ पास से चो जाते अपने दोस्त को एक लिफाफा देता है और कहता है तुम एक अच्छे पिता बनना। यहाँ पास से सीन शिफ्ट होता है और ये 19 साल पहले वाली जगह है जहाँ पे चो अब काम करता है और काटो भी। यहाँ पास से उसके बॉक्स से दिखाया जाता है और सीन प्रेजेंट में आ जाया जाता है और ये कबर्ड हमारे चो का ही होता है, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद खोला गया है। फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस वीडियो केस को जिसके अंदर इमुरा का खून हुआ है और उसमें एक हिडन एविडेंस भी था। अब ये सारी चीज़ें काम्बे फैमिली से एक बार फिर से रिलेटेड हो रही हैं। अब यहाँ पे चो, हुसैन
और काटो दोनों ही खड़े होते हैं छत पर, और वहाँ पास से हमारा एक बॉस आ जाता है। और ये वही बंदा है जो 19 साल पहले था, जो कि हमारे चो सैन का दोस्त था और हमारे काटो का पुराना बॉस भी। अब यहाँ पास से वो बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात और सब कोऑर्डिनेट्स के बारे में ज़्यादा कोई जानना नहीं चाहता था। वो कहता है कि हम लोग भी एबल थे इमुरा को कैच करने के लिए, और सीन शिफ्ट हो जाता है कैम की तरफ। एक्चुअल में ये वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई होती है प्रीवियस डेटा से, और ये सारी चीज़ें काम्बे सुन रहा होता है। और काम्बे को फ़ोन आता है जिस पर पता चलता है कि काटो उससे बात कर रहा है, और काटो कहता है क्या इमुरा की कार का जो लॉस्ट हुआ था कंट्रोल, वो तुम्हारे कारण ही हुआ था क्या? जिसके बाद वो उसके घर के गेट के सामने आता है और गेट को तोड़ देता है, जिससे उसकी गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आ जाती है। जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ड्रोन्स आ जाते हैं और उन पर निशाना साध देते हैं। काम्बे वहाँ पर आकर उन ड्रोन्स को हटा देता है। वो बताता है कि तुम पब्लिक प्रॉपर्टी पे आए हो, तुम पर केस भी कर सकता हूँ। जिसके बाद काटो कहता है कि मैं एक पर्पस से आया हूँ। यहाँ पास से वो ये भी कहता है कि तुम्हारा क्या पर्पस था, और मुझे पता है कि तुम हर केस को पैसे के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो। इसके बाद वो बताता है कि उसकी मदर का डेथ 19 ईयर्स पहले हो गया था, और इमुरा का डेथ एक हिडन एविडेंस बन के रह गया है। इस बात को काटो सुनता है और काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है, और वो चो सैन की तरफ देखता है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है उस चीफ को, जो कि अभी भी इमुरा डैश कैम में देखता है काम्बे को, यानी कि जब वो कार चला रहा होता है और उसका पीछे काम्बे कर रहा होता है। अब यहाँ पास उसे एक एविडेंस मिल जाता है काम्बे के खिलाफ, जिस पर वो कहता है कि अभी भी ये कंक्लूड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये एक एविडेंस है, क्या हो सकता है कि वो कोइंसिडेंस भी रहा हो जिस समय कार लॉस्ट की हो अपना स्पीड या कंट्रोल। खैर, जिसके बाद यहाँ पास से हमारा बॉस निकल जाता है उस जगह से अपने पार्किंग लॉट पर, जहाँ पर उस इमुरा की भी डेथ हुई थी। वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। इसके बाद वो अपने कार के अंदर आकर बैठ जाता है। उस कार में बैठते ही उसे काफ़ी ज़्यादा धुआं का जैसा महसूस होता है, क्योंकि उसके एसी के अंदर किसी तरह का पाउडर डाल दिया गया था। अब एक बार कहानी फिर से 19 साल पहले जाती है, जिस पर उसके हाथ में ही वही कॉइन की होती है, और चो सैन उस लॉकर को ओपन करने की बात कहते हैं। जल्द से जल्द इस लॉकर को ओपन करो। यहाँ पास से वो पता चलता है कि शायद यही बंदा है जिसने उसका खून किया था, और उसको अपना सर पकड़ने लगता है। एक्चुअली वो कहता है कि मेरी बॉडी तो एकदम प्रेजेंट वाली है, लेकिन ये सारे सीन बिल्कुल 19 साल पहले वाले हैं, जहाँ पे चो सैन एक बार फिर से आते हैं और उसे बच्चे के लिए, उसके बच्चे के बर्थ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इमुरा वहाँ पर आती है और कहती है कि तुमने मुझे मारा क्यों है। सीन शिफ्ट होता है और वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा, वो मैं नहीं हूँ। खैर, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है, जिसपे इमुरा उसे फ़ोन देती है और कहती है कि सारी की सारी जेंटलमैन की तरह रिपोर्ट दे दिया जाए। खैर, वो फ़ोन लगाने को करता है कि तभी वहाँ पे चो सैन और काटो वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो समझ में नहीं आ पाता कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। कभी काटो दिखता है, कभी चो दिखता है, कभी जवान चो दिखता है तो कभी बूढ़ा चो दिखता है। खैर, यहाँ पास से उसे पता चलता है कि उसके साथ और उसके माइंड के साथ थोड़ा सा गेम खेला गया है, और वो पता चलता है कि वो तो सारी चीज़ें प्रेजेंट में ही था, बस उसके माइंड को एक बार रिमाइंड कराया गया तो वो सारी चीज़ें या फिर वो सारे इंसिडेंट, सारी चीज़ें वो मशीन के थ्रू किए जा रहे थे। जिसके बाद उन्हें वो नंबर मिल जाता है जिसे वो चाहते थे। कहते हैं मुझे पता है कि तुम एम्बिशियस हो, और आफ्टर मैरिंग चीफ सेकी की डॉटर के साथ पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैंने ये कहा था अ प्राउड फादर, एक अच्छे पिता बनना। और ये सीन काम्बे को दिखाते हुए कट होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।